एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल DSCL सीधी फॉर इंग्लिश में। प्यारे बच्चों, कल हम लोगों ने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की प्रैक्टिस की थी एंड आई होप कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आपको बहुत अच्छे से आने लगे होंगे और आपने इसे अपने नोटबुक में अच्छे से नोट भी कर लिया होगा, लिख भी लिया होगा। एंड आज हम लोग बात करेंगे टेंसेस की। अब हम शुरू करेंगे टेंसेस। टेंसेस बच्चों इंग्लिश लैंग्वेज की बैकबोन कहलाते हैं। यदि टेंसेस पे हमारी अच्छी कमांड हो जाए, अच्छी पकड़ हो जाए, तो हम इंग्लिश फ्लो में बोल सकते हैं। कई बच्चों को टेंसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, बहुत टफ लगते हैं, लेकिन टेंसेस इतने कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। हम लोग आज टेंस का इंट्रोडक्शन करेंगे, इंट्रोडक्शन से परिचित होंगे, देखेंगे टेंस क्या कहलाते हैं, टाइप्स क्या होते हैं, और फिर वन बाय वन सारे टेंसेस हम लोग लर्न करेंगे। इसके बाद हम एक ही दिन में सारे टेंसेस को सम अप भी करेंगे ताकि आप एक ही वीडियो में सारे टेंसेस देख सकें। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज इंट्रोडक्शन टेंस का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात ये आती है बच्चों की टेंस क्या है, क्या है टेंस, किसे कहते हैं टेंस। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग टेंस। टेंस आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों टेंस। तो किसे कहते हैं टेंस आज हम देखेंगे। डेफिनेशन क्या है टेंस। टेंस इज द टाइम। इसमें कोई शक नहीं है कि टेंस टाइम है, समय है। टेंस इज द टाइम ऑफ वर्ब्स एक्शन और इट्स स्टेट ऑफ बीइंग। कोई भी आपसे पूछे बच्चों टेंस क्या है, तो आप उन्हें बताएंगे कि टेंस टाइम है, लेकिन बताता क्या है, टाइम किसको बताता है, किसके टाइम को बताता है। तो वर्ब के एक्शन के टाइम को हम टेंस कहते हैं। वर्ब के एक्शन के टाइम को बताता है या वर्ब के एक्शन की, वर्ब की स्टेट को बताता है। यहां स्टेट की बात होगी या एक्शन की बात होगी, उसे ही टेंस कहते हैं। टेंस को हिंदी में हम बोलते हैं काल या समय। टेंस इज द टाइम, टेंस समय है ऑफ वर्ब एक्शन, वर्ब्स एक्शन, वर्ब के एक्शन का, क्रिया के एक्शन का समय है, या इट्स स्टेट ऑफ बीइंग, या उसके होने का, क्रिया के होने के एग्जिस्टेंस की। राइट, यहां बात हम करते हैं। टेंस है वर्ब की क्रिया का समय या उसके स्टेट का, समय को बताता है। ठीक है, तो किसे बताता है टेंस। टेंस इज द टाइम, टेंस समय है ऑफ वर्ब्स एक्शन, वर्ब के एक्शन का, और इट्स स्टेट ऑफ बीइंग, या उसके एग्जिस्टेंस का समय है, जो स्टेट को बताता है। अब आइए देखते हैं हम एग्जाम्पल, तो कैसे हमें पता चलेगा कि किसकी हम बात कर रहे हैं। यदि हम इसका एग्जाम्पल लें, मैंने कहा आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूं। आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूं। अब यहां देखिए, जब हम बात करते हैं आई स्पीक इंग्लिश, तो जो वर्ब है स्पीक, वो बता रही है एक्शन इज हैपनिंग। राइट, मतलब ये काम अभी हो रहा है। एक्शन इज हैपनिंग नाउ। राइट, एक्शन इज हैपनिंग, ये अभी की बात हो रही है कि आई स्पीक इंग्लिश, ये काम मैं अभी करता हूं। तो यहां एक्शन इज हैपनिंग, इसकी बात हो रही है।
यदि हम इसी सेंटेंस को ऐसा बोलें, आई स्पोक इंग्लिश, आई स्पोक इंग्लिश, मैंने इंग्लिश बोली, तो यहां बता रहा है एक्शन हैपेंड। एक्शन हैपेंड, एक्शन हैपेंड मतलब क्रिया हुई पहले। अर्लियर मीन्स होता है प्यारे बच्चों पहले, यहां बात हो रही है अभी की, यहां बात हो रही है पहले। तो वर्ब स्पोक से हमें पता चल गया कि ये क्रिया पहले हुई। और इसी तरह से देखिए एग्जाम्पल, आई विल स्पीक इंग्लिश, आई विल स्पीक इंग्लिश, इससे समझ में हो आता है एक्शन इज गोइंग टू हैपन, एक्शन इज गोइंग टू हैपन मतलब ये क्रिया जो है, विल स्पीक से हमें पता चला कि ये जो क्रिया है वो आगे भविष्य में होगी, अभी की बात नहीं हो रही है, भविष्य की बात हो रही है। तो देखिए यही डेफिनेशन में तो लिखा है, टेंस इज द टाइम, टेंस समय है, ऑफ वर्ब्स एक्शन, क्रिया के एक्शन का, वर्ब के एक्शन का, उसके होने का। तो जैसे ही स्पीक की बात आई तो समझ में आ गया एक्शन इज हैपनिंग, अभी होता है, ये अभी होता है। और जैसे ही हमने बोला आई स्पोक, तो स्पोक क्रिया से समझ में आ गया कि हमें ये एक्शन हैपेंड, ये क्रिया हुई अर्लियर पहले। एंड यहां है आई विल स्पीक, आई विल स्पीक, विल स्पीक से हमें समझ में आ गया एक्शन इज गोइंग टू हैपन, आगे होगा इन द फ्यूचर। तो ये जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये दिए हुए हैं वर्ब्स एक्शन, वर्ब के एक्शन का। लेकिन यहां एक और चीज है, और इट्स स्टेट ऑफ बीइंग, इसके स्टेट का भी बताता है। तो अब देखिए स्टेट का हम आंसर देख लें, ये तो एक्शन का आंसर था, वर्ब्स एक्शन, वर्ब के एक्शन का। अब हम देखेंगे स्टेट ऑफ बीइंग का, स्टेट ऑफ बीइंग। तो यहां देखिए स्टेट ऑफ बीइंग में कैसे बात होती है, यहां सिंपल टेंसेस आ जाते हैं। जैसे मैं बोलूं आई एम ऑनेस्ट, तो यहां वर्ब ऑनेस्ट से हमें पता चल गया कि हम बात कर रहे हैं नाउ, अभी की। आई एम ऑनेस्ट, मैं ईमानदार हूं, तो ये बात अभी की हो रही है। आई वॉज ऑनेस्ट, समझ में आ गया कि ये बात हो रही है पास्ट की, वॉज से, वर्ब से। अर्लियर आई विल बी ऑनेस्ट, विल बी से हमें बात हो गया, पता चल गया इन द फ्यूचर, या सिंपली हम बोल सकते हैं फ्यूचर। तो देखिए बच्चों, ये तो बात था एक्शन का, क्योंकि यहां स्पीक, स्पोक एंड विल स्पीक की हम बात कर रहे थे, ये तो एक्शन के एग्जांपल थे। टेंस इज द टाइम ऑफ वर्ब्स एक्शन, तो ये तो एक्शन का एग्जांपल हमने दे दिया। लेकिन यहां दूसरा लिखा है और, या स्टेट ऑफ बीइंग, उसके एग्जिस्टेंस, यहां एग्जिस्टेंस। बीइंग में बच्चों हम तीन चीजों की बात करते हैं, अस्तित्व की, किसी के पेशे की, या उसके क्वालिटी की। एग्जिस्टेंस की, प्रोफेशन की, और क्वालिटी की हम बात करते हैं बीइंग में, स्टेट ऑफ बीइंग। वो हम पढ़ चुके हैं, यदि आपको याद हो तो टू बी का यूज हमने पढ़ाया था,
वहां हमने प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में बताया था। तो स्टेट हम लोग क्लियर कर चुके हैं, वहां मैंने लिखा भी था कि अभी हम स्टेट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए आई एम ऑनेस्ट, एम से हमें समझ में आ गया कि बात हो रही है अभी की। नाउ आई वॉज ऑनेस्ट, वॉज से हमें समझ में आ गया कि बात हो रही है अर्लियर की, पहले ये ऐसा था। एंड विल बी ऑनेस्ट, विल बी ऑनेस्ट से हमें समझ में आ गया कि फ्यूचर की बात हो रही है, ये चीज भविष्य में होगी, राइट। यहां यदि आप बात देखें तो मैंने कहा तीन में से कोई ना कोई एक चीज की ही बात होगी। स्टेट में केवल तीन चीज की बात होती है, एग्जिस्टेंस की, प्रोफेशन की या क्वालिटी की। यहां तो सामने वाला बोल रहा है ऑनेस्ट, तो यहां बात हो रही है क्वालिटी की। मैं ईमानदार हूं तो ईमानदार उसके पर्टिकुलर क्वालिटी की बात हो रही है, राइट। मैं ईमानदार हूं, मैं स्मार्ट हूं, मैं हार्ड वर्किंग हूं। इसी तरह प्रोफेशन की बात करते हैं, मैं स्टूडेंट हूं, टीचर हूं, डॉक्टर हूं। इसी तरह एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, मैं सीधी में हूं, रीवा में हूं, सतना में हूं, राइट। तो ये तो बात हुई बच्चों टेंस की डेफिनेशन। टेंस इज द टाइम ऑफ एक्सक्यूज मी, टेंस इज द टाइम ऑफ वर्ब्स एक्शन। टेंस समय है वर्ब के एक्शन का, क्रिया के होने के समय को बताता है, एक्शन का समय है या उसके स्टेट का समय है। तो देखिए सेंटेंस देख के ही आप बोल देते हो सर ये वाला जो सेंटेंस है आई स्पीक इंग्लिश, ये प्रेजेंट टेंस का है। कैसे पता चला? वर्ब देख करके। दूसरा आपने देखा आई स्पोक इंग्लिश, तो आपको समझ में आया कि ये तो एक्शन हो चुका है, ये क्रिया तो हो गई है, तो ये टेंस जो है ये पास्ट का टेंस है। और विल स्पीक से आपको पता चला कि ये एक्शन तो भविष्य में होने वाला है। तो समय आपको पता चल रहा है ना, अभी का समय, पहले का समय और आने वाले समय। तो यही है टेंस। टेंस को हम तीन कैटेगरीज में टाइम को डिवाइड कर सकते हैं बच्चों, आप सभी जानते हैं। एक टाइम जो बीत गया जिसे हम भूतकाल बोलते हैं वो है पास्ट, एक टाइम जो हमारा अभी चल रहा है उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट, और एक टाइम फ्यूचर में जो आएगा वो होगा फ्यूचर। भविष्य में जो आएगा उसे हम बोलते हैं फ्यूचर। तो तीन कैटेगरीज में टेंस को हम डिवाइड करेंगे, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आइए हम लोग देख लेते हैं टेंसेस के टाइप। काइंड्स ऑफ टेंस, टेंस के प्रकार। टेंस मेनली बच्चों तीन प्रकार के होते हैं। टेंस के तीन प्रकार होते हैं। तो कोई पूछे टेंस के कितने प्रकार होते हैं तो आप बताएंगे टेंस के तीन प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला टेंस जो है बच्चों उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट, प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट। और दूसरा जो टेंस होगा उसे हम बोलते हैं पास्ट। और तीसरा जो टेंस होगा प्यारे बच्चों उसे हम बोलते हैं फ्यूचर। मैंने पहले ही आपको कहा कि समय को हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक समय जो बीत गया, दूसरा समय जो चल रहा है, और तीसरा समय जिसके बारे में हमें अभी नहीं पता वो आगे आने वाला है। तो इसी तरह से टेंसेस के तीन प्रकार हो जाएंगे, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब देखिए बात प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की तो है तीन कैटेगरीज में, लेकिन यहां भी हम समय को क्लासिफाई कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं, बांट सकते हैं, क्योंकि देखिए उसमें भी
कोई काम हो चुका होता है, कोई काम एक लंबे समय से चल रहा होता है, कोई काम चल रहा होता है और किसी काम के होने का कोई समय फिक्स नहीं होता। तो यहां भी टेंसेस के टाइप्स हो जाएंगे। तो अब आइए देखते हैं कि टेंसेस इनके टाइप्स क्या क्या होंगे। बात कर लेते हैं। तो प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस है ही, इसके जो टाइप्स होंगे प्यारे बच्चों, इसका पहला टाइप होगा वो होगा इंडेफिनिट। ये वर्ड तो उसके साथ हम लगाएंगे ही, प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बच्चों इसके अलग अलग नेम भी हैं जिनसे लोग इसे बोल देते हैं। कई बार इसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोला जाता है। ठीक है, तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। और चौथा हो जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये प्रेजेंट के हो गए बच्चों, टाइप हो गए। नंबर 1 है इंडेफिनिट, नंबर 2 में आता है कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव, नंबर 3 में आता है परफेक्ट और नंबर 4 में आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इसी तरह से हम पास्ट का देख लेते हैं। पहला है पास्ट में भी इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस या इसी को बोल सकते हैं प्रोग्रेसिव, तीसरा है परफेक्ट और चौथा है प्यारे बच्चों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये पास्ट के लिए हो जाएंगे। फर्स्ट है इंडेफिनिट, दूसरा है कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव, तीसरा है परफेक्ट और चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसके बाद आ जाइए फ्यूचर की हम लोग बात कर लेते हैं।
फ्यूचर की हम बात करेंगे तो यहां भी सबसे पहले आएगा इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, इसे भी आप बोल सकते हो प्रोग्रेसिव, तीसरा होगा परफेक्ट, चौथा होगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आप देखेंगे कोई नया नाम हमने नहीं लिखा है बच्चों टेंसेस के टाइप, बस केवल प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर वर्ड जोड़ते जाओ और वही 4 टाइप्स हैं। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, इसी को प्रोग्रेसिव बोल देते हैं, दूसरा है परफेक्ट, और तीसरा है परफेक्ट, और चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इसी तरह पास्ट में आ जाओ तो पास्ट में है इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस या उसी को प्रोग्रेसिव बोलेंगे, परफेक्ट, फिर उसके बाद है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह प्रेजेंट में आ जाइए तो आता है इंडेफिनिट, दूसरा है कॉन्टिन्यूअस प्रोग्रेसिव, तीसरा है परफेक्ट, चौथा है परफेक्ट प्रोग्रेसिव। एक बार इसे देख लें, लर्न कर लें, फिर इसके पहले पास्ट और फ्यूचर लगा दीजिए, तो पास्ट के लिए हो जाएगा और फ्यूचर लगा दोगे तो फ्यूचर के लिए हो जाएगा। तो इसको देखिए कई बार हम लोग रट्टा मारते हैं, रटते कैसे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फिर हम पास्ट में आते हैं तो रटते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फिर हम फ्यूचर में आते हैं तो रट्टा मारते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर या प्रोग्रेसिव या फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप देखिए प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर लिखिए और उसके सामने इसको लिख दीजिए, उठा उठा के रख दीजिए, कट कॉपी पेस्ट, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, और टेंस उसके बन जाएंगे, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब ये तो हो गए टाइप्स, यहां हो गए 4 टाइप्स, इसके भी हो जाएंगे, पास्ट लग जाएगा, इसके 4 टाइप्स, इसके 4 टाइप्स। तो मेनली टेंसेस जो होते हैं बच्चों वो उनके 3 ही टाइप होते हैं, राइट। यहां आप देखेंगे ए, और ये है बी, एंड दिस वन इज सी। 3 ही है मेन, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, फिर उसके टाइप्स हो जाते हैं इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हम इन सारे टेंसेस को स्टेप बाय स्टेप लर्न करेंगे, वन बाय वन इन्हें हम लर्न करेंगे। बट एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम आपको बताना चाहते हैं, और आप नोटिस भी करिएगा, आपका कोई नेम है, कोई नाम आपको दिया गया है, आपके मम्मी पापा ने जिसने भी आपको नाम दिया है, तो नाम के पहले आप देखोगे, पूछोगे उनसे कि आपने मुझे ये क्यों नाम दिया, इतने सारे नाम हैं, तो वो बताएंगे रीजन, कि ये नाम देने का रीजन क्या था, क्यों उन्होंने इसी नाम को आपको दिया, कि आपको इसी नाम से जाना जाएगा। ठीक है, उसी तरह इन टेंसेस को भी नेम दिए गए हैं, नाम दिए गए हैं, तो इसके पीछे कारण है, पर्पस है। अब देखिए आपसे कोई पूछे कि क्यों, क्या पर्पस है, तो पहला क्वेश्चन कोई पूछे आपसे, इसे इंडेफिनिट टेंस क्यों कहते हैं, इंडेफिनिट इसे क्यों कहते हैं, क्यों इसका नाम पड़ा इंडेफिनिट, तो आपको बता देना है बच्चों, इंडेफिनिट इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां जो एक्शंस होते हैं उनका कोई टाइम फिक्स नहीं होता, कोई भी टाइम फिक्स नहीं होता प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में। जैसे आप बोलते हो मैं मार्केट गया, मैं कॉलेज गया, मैंने ये किया, कोई फिक्स टाइम नहीं है, बस एक्शन हुए, एक्शन होते हैं या एक्शन होंगे, कोई टाइम फिक्स नहीं है कब कहां कौन सा एक्शन होता है, हुआ या होगा, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस। अब जब मैं इंडेफिनिट की बात कर रहा हूं तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों की बात कर रहा हूं, ये मत सोचिए कि सर प्रेजेंट इंडेफिनिट की बस बात कर रहे हैं तो पास्ट इंडेफिनिट कुछ और होगा, इंडेफिनिट मीन सारे इंडेफिनिट।
उसके बाद दूसरा आता है कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रोग्रेसिव टेंस। इसको भैया ये नाम क्यों दिया गया, क्यों बोला गया भैया तुम्हारा नाम कॉन्टिन्यूअस टेंस है या प्रोग्रेसिव टेंस है? ये टेंस ये बताता है कि जिस भी एक्शन की बात हो रही है वो एक्शन चल रहा है, या उस पर्टिकुलर समय में, उस समय में ये एक्शन चल रहा था, या भविष्य में एक पर्टिकुलर समय में वो एक्शन चल रहा होगा। तो मतलब काम के हो रहे होने की वजह से इसका नाम पड़ा है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मीन्स होता है वर्क इज ऑन प्रोग्रेस, इसीलिए इसे प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। वर्क इज गोइंग ऑन, वर्क इज ऑन प्रोग्रेस, है ना। तो काम चल रहा है, या एक समय पे चल रहा था, या एक समय पे भविष्य में चल रहा होगा। तो काम के चल रहे होने की जब हम बात करते हैं तो आ जाता है वहां कॉन्टिन्यूअस टेंस या प्रोग्रेसिव टेंस। अब तीसरा आता है भैया इसका नाम परफेक्ट टेंस क्यों पड़ा, इसे परफेक्ट टेंस क्यों बोलते हैं? तो कोई भी पूछे तो आप बता देना कि भैया इसे परफेक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये टेंस ये बताता है कि काम पूरा हो चुका है, काम के पूरा होने की बात करता है। अब ये काम प्रेजेंट की बात कर रहा है, पूरा हुआ है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। एक समय पे काम पूरा हो गया था तो पास्ट हो जाएगा। एक आने वाले समय में काम पूरा हो चुका होगा, वहां फ्यूचर हो जाएगा। जैसे आप बोलते हो अगले महीने मैं इंग्लिश सीख चुका होऊंगा, अगले महीने तक मैं इंग्लिश सीख चुका होऊंगा, कल इस समय मैं इस काम को पूरा कर चुका होऊंगा। तो भविष्य में काम के हो चुके होने की बात करते हैं। इसी तरह पास्ट परफेक्ट में आप बोलते हो मैं उससे मिल चुका था, मैंने वो मूवी देख ली थी, देख चुका था, तो पास्ट में काम। यहाँ प्रेजेंट में आप बोलते हो मैं इंग्लिश सीख चुका हूं, मैं इंग्लिश बोलना शुरू कर चुकी हूँ, ये काम हो चुका है, तो वहां आप यूज करते हैं परफेक्ट। परफेक्ट मीन्स काम के पूरा होने की बात करता है ये टेंस, इसीलिए इस टेंस को नेम दिया गया है परफेक्ट। चाहे वो प्रेजेंट में आप बोलो, पास्ट में या फ्यूचर में, काम के पूरा होने की ही बात करेंगे। उसके बाद आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आप यदि ध्यान से देखेंगे तो ये दो टेंस को मिला करके बनाया गया टेंस है, कोई नया टेंस नहीं है, दो टेंसेस को मिला के बनाया गया टेंस है। कौन कौन सा टेंस है? एक तो कॉन्टिन्यूअस टेंस है और दूसरा है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट को मिला करके एक टेंस बना है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये तीनों की मैं बात कर रहा हूं। तो कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट ये दोनों को मिला करके बना है ये नया टेंस। ऐसा क्यों बना? देखिए कई ऐसे सिचुएशन आती हैं जहां हम ये बताते हैं कि काम शुरू तो हो चुका है, इस बात का कंफर्मेशन है, पूरी तरह से पता है कि काम शुरू हो चुका है एक समय से, लेकिन पूरा नहीं हुआ है। पूरा नहीं होने की गारंटी नहीं है, तो पूरा नहीं हुआ है, काम शुरू हो चुका है, पूरा नहीं हुआ है। अब हमें दोनों चीजें ऐसी बतानी है, एक ऐसा टेंस बनाना है जिसमें काम शुरू हो चुका है इसकी भी बात आए, मतलब थर्ड फॉर्म भी आए, और एक उसमें यह भी आए कि काम चल रहा है, मतलब चल रहा है मतलब प्रोग्रेसिव भी आए, आईएनजी भी लगे। इसीलिए बच्चों इसका रूल यदि आप देखोगे तो इसके रूल में बीन और आईएनजी दोनों आता है, हैज, हैव, हैड, विल हैव, और बीन भी आता है, बी डबल एन। बीन जो है बी का थर्ड फॉर्म है। यदि आप नए व्यूअर जुड़े हैं तो आपको मैं बोलूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के बी का यूज देखिएगा, वहां मैंने बी के फॉर्म्स दिए थे। प्रेजेंट उसके 5 फॉर्म्स, प्रेजेंट सिंगुलर, पास्ट सिंपल, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट प्लूरल, राइट। तो 5 फॉर्म्स दिए थे, तो वहां आप देखिएगा कि बी का जो थर्ड फॉर्म है पास्ट पार्टिसिपल वो बीन होता है। तो आप इस रूल में, इसके रूल में देखेंगे कि बीन भी आता है और उसके बाद जो वर्ब लगती है उसमें आईएनजी भी आता है। मतलब ये बताता है कि काम शुरू तो हो चुका है लेकिन अभी भी चल रहा है एक समय के साथ, राइट, एक समय से। तो इसीलिए इसको नेम दिया गया है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, राइट। तो आई होप कि आज आपको समझ में आ गया होगा कि टेंस क्या कहलाता है, राइट। टेंस है क्या, कल कोई आपसे पूछे तो बता देना, टेंस के एग्जाम्पल दे करके बता देना कि क्या बता रहा है, वो मैंने आपको बता दिया है, राइट। उसके बाद काइंड्स ऑफ टेंसेस कोई बोले तो 3 है मेनली, प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है। और उसके बाद क्या है, उसके टाइप्स दिए हुए हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट। और इन्हीं को क्लासिफाई पास्ट और फ्यूचर में कर दिया गया है। इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो बच्चों आने वाले जो दिन हैं, कुछ दिनों में हम इन सारे टेंसेस को क्लियर करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में हम एक टेंस को क्लियर करें, मींस 12 डेज में सारे के सारे टेंसेस हम क्लियर कर दें, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के।
तो कल हम लोग शुरू करेंगे प्रेजेंट टेंसेस से। पहले हम इसे सीखेंगे, फिर इसे सीखेंगे, फिर इसे, फिर इसे, फिर उसके बाद पास्ट में आएंगे और फ्यूचर में आएंगे। और जब सारे टेंसेस पे अलग अलग वीडियोस बन जाएंगे तो एक दिन हम एक ही वीडियो में सारे टेंसेस को आपको क्लियर करेंगे, जो आपके डाउट्स होंगे उन्हें सॉर्ट आउट करेंगे। आई होप कि आज आपको वीडियो अच्छे लगा होगा। इंट्रोडक्शन जो है टेंस का वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आज टेंस का इंट्रोडक्शन डे था, हमने टेंस के बारे में आपको बताया। कल हम लोग कल से टेंसेस लर्न करना स्टार्ट करेंगे। तो आप जुड़े रहिए, नोट्स बनाइए, वीडियोस को ध्यान से देखिए और जो भी चीजें पढ़ाई जाती हैं उन्हें नोट करिए, लिखिए। आप देखेंगे कि आने वाले समय में आपकी इंग्लिश कैसे एनहांस होती है, आप कैसे कॉन्फिडेंटली धीरे 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 लोगों से बात करना शुरू कर देंगे। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। एंड यदि आपको हमारी टीचिंग अच्छी लग रही हो सो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।